गाइस, वंस अगेन आई कम बैक विद अनदर वीडियो। सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ एक वोकैब क्लास आपके लिए। जो मैंने एक सीरीज चला रखी है उसका ये सेकंड पार्ट है। कल हमने वर्ड 5 तक पढ़े थे, आज हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, पहला वर्ड हमारे सामने क्या है? एबेरेंट। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने एबेरेंट। एबेरेंट क्या होता है? देख लीजिए, एबेरेंट क्या होता है। ये होता है अनैतिक, पथभ्रष्ट, एबनॉर्मल और डेविएंट। निमोनिक्स मेथड समझते हैं। एब प्लस वे अवे, इर, ठीक है, प्लस एंट मतलब अब वे रेंट मतलब अबे रेंट। अब देखिए, फोकस ऑन इर, इर पर फोकस कीजिए एंड एंट पर। तो आंट्स नॉर्मली मूव टुगेदर इन अ क्यू। Imagine all these ants moving randomly like a group of honey bees. That would be abnormal behavior. समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, जो आंट्स है ना, आंट्स नॉर्मली मूव टुगेदर इन अ क्यू, एक कतार में जा रही हैं बहुत सारी। अब आप कल्पना कीजिए कि जो सारी आंट्स हैं वो रैंडमली हो गई हैं, मतलब बिखर गई, इधर उधर जाने लगी हैं, लाइक अ ग्रुप ऑफ हनी बीज। जैसे मक्खियों का ग्रुप बिखर जाता है, इधर उधर को भागने लगता है, तो दैट वुड बी एबनॉर्मल बिहेवियर। तो वो क्या होता है? एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनैतिक या पथभ्रष्ट। अब इसके सिनोनियम पर नजर डाल लेते हैं। तो सिनोनियम देखिएगा, एक्सेप्शनल, एबेरेंट, एबनॉर्मल, एनोमलस, एटाइपिकल, ठीक है, स्पेशल, एक्सीडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फ्रैक, ओड, पेक्यूलर, फिनोमेनल, ठीक है। और आपका ये है प्रेटरनेचुरल, रेयर, सिंगुलर, अनकॉमन, अनकस्टमरी, यूनिक, अनयूजुअल, अनवांटेड। ये आपके क्या है? सिनोनियम्स हैं। जो अनैतिक इसका मीन है वही इन सब का मीन है। ओके, अब इसके कुछ एंटोनियम देख लेते हैं। देखिएगा, एंटोनियम देखिएगा, कॉमन, कस्टमरी, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, टाइपिकल, अनएक्सप्शनल और अनएक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूजुअल। ये क्या है? इसके एंटोनियम हो गए, ठीक है। वो क्या था? पथभ्रष्ट, अनैतिक। ओके, ये क्या है? एकदम साधारण, ठीक है, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, टाइपिकल, ठीक है, बिना शर्त का, अनएक्सप्शनल और अनएक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूजुअल। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। तो देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड हमारा अबेट। अबेट क्या होता है? अपराध में सहायक होना, ठीक है, या उकसाना कह सकते हैं उसको। तो असिस्ट यूजुअली इन डूइंग समथिंग रॉन्ग, इनकरेज, ठीक है, मतलब असिस्ट करना यूजुअली किस चीज में? कुछ करने में, रॉन्ग, इनकरेज। अब देखिएगा, जो निमोनिक्स वर्ड क्या है? जो एक बेट होती है ना, बेट जनरली असिस्ट। एक जो बेट होती है वो किस चीज में असिस्ट करती है? कुछ करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए क्या करती है? वो हमें उकसाने के लिए, ठीक है, काम करती है। तो इसके सिनोनियम देख लें। इंसाइट, ब्रू, फर्मेंट, फोमेंट, इंस्टिगेट, पिक, प्रोवोक, रेज, स्टीयर या विप, ठीक है। इनके आगे स्टीयर अप लगाते हैं, ये प्रीपोजिशन है, इसके आगे आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके एंटोनिम देख लीजिए। ब्रिडल, चेक, कंस्ट्रेन, कर्ब, डिस्करेज, होल्ड, इनहेबिट, रेगुलेट, रेस्ट्रेन, टेम, एले, काम, क्वाइट, सेटल, सूद, स्टिल, ठीक है, सबड्यू और ट्रैंक्विलाइज। अब देखिएगा, यह अपराध में सहायक होना है या उकसाना है। तो इसका क्या है? ब्रिडल माने ब्रिडल अपने आप को खींच लेना, मतलब रोक के रखना। चेक, ये भी एक तरीके से चेक करना, अपने आप को संभालना। कॉन्स्ट्रेन, ये भी एक तरीके से ये अपने आप को संभालना होता है। कर्व भी संभालना होता है। डिस्करेज भी एक तरीके से अपने आप को संभालना ही हो गया। हमें करेज नहीं है तो हम चुप बैठे रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। होल्ड, अपने आप को रोक के रखना। ये सारा क्या है? इसका उल्टा है। ये उकसाना है तो वो समझाना बुझाना है, राइट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबियंस। क्या है? एबियंस। एबियंस क्या होता है? स्थगन, किसी चीज का स्थगन, किसी चीज की टाल मटोल। अब देखिए, मीनिंग क्या है इसका? सस्पेंडेड एक्शन, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी इनएक्टिविटी। ओके, आवर वीकेंड प्लान्स वर हेल्ड इन एबियंस अंटिल वी कुड गेट अ वेदर फोरकास्ट। अब देखो, यहाँ पर क्या गया? जो हमारा वीकेंड प्लान था ना, वो क्या गया? एबियंस हो गया है, मतलब स्थगन, रोक दिया गया है, जब तक
हमें क्या नहीं मिल जब तक हम क्या नहीं पा सकेंगे, वेदर फोरकास्ट, हमें वेदर फोरकास्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी जब तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इसकी निमोनिक्स मेथड देख लेते हैं। इट सीमिंगली साउंड्स लाइक एब प्लस यान्स, मतलब एब यान्स, सो थिंक ऑफ समथिंग लाइक स्टूडेंट्स started yarning and so the teacher gave them 5 minutes break, टेम्पररी सस्पेंशन। मतलब जब टीचर ने देखा ना कि बच्चे जो है यार्निंग करने लगे, उनको जम्भाइयाँ आ रही हैं, यार्निंग करने लगे हैं, तो स्टूडेंट्स ने उनको क्या कर दिया, 5 मिनट का ब्रेक दे दिया और टेम्पररी सस्पेंशन दे दिया पढ़ाई से। ओके, इसका सिनोनियम देखेंगे हम। कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीज। अब देखिए सिनोनियम में क्या है ना, कोल्ड स्टोरेज, डोलड्रम्स है, डोरमेंसी है, होल्डिंग है, पैटर्न, लेटेंसी है, ठीक है, मोर्टिरम है, ओके, सस्पेंडेड है, एनिमेशन, सस्पेंस, सस्पेंशन, ये सब रोकने वाली चीज़ें सबको, ये टाल मटोल, डिले, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या, कंटिन्यूएंस और कंटिन्यूएशन, मतलब लगातार कंटिन्यू किसी चीज़ को जारी रखना, वो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, अबियंस का उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखिएगा पिक्चर में, इसके लिए हमने एक पिक्चर भी सेट की है, इसको देख लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाबू राव से, ये कह रहा है बाबू राव सर मुझे 40% सैलरी हाइक चाहिए। तो ये बाबू राव जी क्या बोलते हैं, देखिएगा, अगले हफ्ते हाथ मुंह धो के आना बेटा, फिर देखते हैं। तो उसने अबियंस कर दिया, मतलब ये कह रहा मुझे सैलरी इतनी चाहिए जी, ये कह रहा है चल बेटा अगले हफ्ते आना, अब तेरी सैलरी का तेरी जो भी मैंने अबियंस कर दी है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मंडेन। देखिएगा मंडेन क्या होता है, मंडेन होता है लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, डल, द मंडेन एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। ये नीरस, साधारण या सांसारिक, मतलब एक तरीके से फीका, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो, ऑफ दिस अर्थली वर्ड रेदर देन अ हेवनली और स्पिरिचुअल वन, द मंडेन वर्ड। ओके, अब निमोनिक्स क्या है इसका, मंडेन साउंड्स लाइक मंडे आफ्टर एन एक्साइटिंग वीकेंड, एक एग्जाइटिव वीकेंड के बाद, ठीक है। मंडे इज जस्ट अनदर मंडेन डे, मतलब जब हम वीकेंड बिता के आते हैं कहीं से, ठीक है, छुट्टियां मना के आते हैं, संडे में कहीं घूमने चले जाते हैं, उसके बाद जब मंडे आता है तो हमें स्कूल जाना होता है, तो हमें वो क्या लगता है, मंडेन डे लगता है, एक तरीके से नीरस, फीका, बिल्कुल अनइंटरेस्टेड डे लगता है हमें वो, ठीक है। सिनोनियम देख लेते हैं इसके, एवरीडे, निटी ग्रिटी, प्रोसेक, टेरेस्ट्रियल, वर्क डे। अब एंटोनिम क्या होंगे इसके, हेवनली, ठीक है, और नॉन टेम्पोरल, अनहेल्दी, अनअर्थली और अनवर्डली, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो हमारा आज का अंतिम वर्ड है प्रोसेक। प्रोसेक भी क्या होता है, नीरस है, वो सेम मंडेन की तरह है, फीका, बेरस, मामूली, शुष्क या साधारण, लैकिंग इमेजिनेटिवनेस और ओरिजिनलिटी। प्रोसेक लैंग्वेज कैन कन्वे द एक्सपीरियंस। तो देखिएगा क्या है, कंप्लेंस, अनरोमांटिक, द मासेस वर टू प्रोक्युपाइड बाई प्रोसेक डे टू डे कंसर्न्स। अब ये कह रहा है कि देखो, जिसमें पहले निमोनिक्स इसका मेथड देख रहे थे, प्रोजेक्ट इज अ टैबलेट गिवन टू डिप्रेस्ड पीपल, डिप्रेस्ड पीपल आर डल एंड अनइमेजिनेटिव। देखो जो एक प्रोजेक्ट टैबलेट होती है ना, ये डिप्रेस्ड पीपल को दी जाती है, डिप्रेस्ड पीपल को गिवन होती है, ये डिप्रेशन को कम करने के लिए, समझ गए, और उनके अंदर अनइमेजिनेटिवनेस होती है उनके अंदर। तो इसके सिनोनियम देख लेते हैं, क्या है सिनोनियम, देखो सिनोनियम के एवरेज, कॉमन, ठीक है, कॉम्प्लेंस, कट एंड ड्राइड। देखो कॉमन प्लेस भी इसका सिनोनियम है, एवरीडे गार्डन, ठीक है, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, रूटीन, रन ऑफ द मिल, स्टैंडर्ड इशू, अनएक्सेप्शनल, अनरिमार्केबल, ठीक है, यूजुअल, वर्क डे। ये सारे इसके क्या जो पहले में भी थे, ठीक है। अरेंटोन, अबनॉर्मल, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑड, आउट ऑफ द वे, स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ठीक है। तो ये थे आपके 5 वर्ड्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, बने रहिएगा चैनल पर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप चैनल को कम से कम